Assalamu alaikum, dietitian Fatma here. Today's my topic is sports nutrition. You can inbox me if you want customized diet plan or SEO content writing services. Here's my Gmail address. You can mail me here. So today I'm gonna discuss these three main subtopics under my main topic of sports nutrition. These includes energy, hydration, and structure. What is the importance of energy sources, hydration, and its importance, structural components or structural food required by the sports person to maintain their body. नाउज द कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंस फॉर एथलीट्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्लूकोज रिक्वायर होता है हर सेल को अपने बेसिक फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है एटीपी में, जो कि एनर्जी करेंसी है सेल्स का। इसके अलावा ये स्पोर्ट्स पर्सन को रिक्वायर होता है एक्सर्शन से बचाने के लिए, फटीक से बचाने के लिए, या हाइपोग्लाइसेमिक की कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स एसेंशियल होते हैं एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की इन मसल्स और इन लीवर, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्लाइकोजन यूटिलाइज हो रहा होता है इन हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज में आफ्टर द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। जो बॉडी है एथलीट की वो डिपेंड कर रही होती है स्टोरेज ग्लूकोज की फ्रॉम द मसल्स एंड द लीवर, और इसकी कंसनट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज में डिक्रीज होती है। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज वो होती हैं जिनमें हाई एफर्ट रिक्वायर होती है, लाइक स्प्रिंटिंग और वेट लिफ्टिंग, में हार्ट रेट भी इंक्रीज होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। नाउ द कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन। हर स्पोर्ट्स पर्सन की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी और टाइप ऑफ एक्सरसाइज डिफरेंट होती है। लाइक फॉर लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज इसकी रिक्वायरमेंट है 3 to 5 ग्राम पर केजी। मॉडरेट एक्सरसाइजेज फॉर 1 आवर, अगर फॉर 1 आवर तक अगर मॉडरेट एक्सरसाइजेज कंटिन्यू है तो उनकी रिक्वायरमेंट है 5 to 7 ग्राम पर केजी। अगर मॉडरेट एक्सरसाइजेज की लिमिट 1 to 3 आवर है तो उसकी रिक्वायरमेंट है 6 to 10 ग्राम पर केजी। अगर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज है तो उसकी कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होगी 8 to 12 ग्राम पर केजी। Now we look at the carbohydrate requirement for the team sports before, during and after. Before 1 to 4 hour अगर है किसी स्पोर्ट्स पर्सन के पास बिफोर द स्टार्ट ऑफ स्पोर्ट तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी 1 to 4 ग्राम। अगर 1 आवर है जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी टीम स्पोर्ट तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी 25 to 30 ग्राम। ड्यूरिंग देखेंगे अगर जो इंटरवल होता है बीच में, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है 30 to 60 ग्राम पर आवर। अगर उसके पास टाइम है 60 मिनट इज इक्वल टू और लेस दैन 60 मिनट। कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट आफ्टर देखेंगे अगर उसके पास मोर देन 8 आवर या अप टू 8 आवर हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी 1 to 1.2 ग्राम पर केजी बिफोर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट कंपटीशन या नेक्स्ट लेवल। नाउ वी विल लुक एट द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन। इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फास्ट कार्बोहाइड्रेट और स्लो कार्बोहाइड्रेट। फास्ट कार्बोहाइड्रेट ऐसी होती हैं जो रैपिडली डाइजेस्ट हो जाती हैं, अब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसमें आती है ग्लूकोज, माल्टोज, सक्रोज, माल्टोडेक्स्ट्रिन, अमाइलोपेक्टिन। स्लो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी होती हैं जो स्लो जिनकी डाइजेशन या अब्जॉर्प्शन होती हैं। इनमें आती है फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, 3 हेलोज, आइसोमल्टोज एंड अमाइलोज। जितनी ज़्यादा डाइजेशन या अब्जॉर्प्शन या ऑक्सीडेशन किसी कार्बोहाइड्रेट की फास्ट होगी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन के अंदर 2 तरह के ट्रांसपोर्टर होते हैं, एक ग्लूकोज के लिए होता है और एक फ्रक्टोज के लिए। इसलिए बेहतर तो ये रहता है कि हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कम्बिनेशन दें ताकि दोनों ट्रांसपोर्टर बैक वक्त यूटिलाइज हो और हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन को कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर है वो उसको मिलती रहे और परफॉर्मेंस और अच्छी हो। नाउ वी विल लुक एट द सेकंड सब टॉपिक ऑफ अवर मेन टॉपिक विच इज़ द हाइड्रेशन, जिसके इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिहाइड्रेशन के थ्रू। अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी स्पोर्ट्स पर्सन के तो उसकी एबिलिटी कम हो जाएगी हीट को डेसिपेट करने की, तो उसको फीवर हो जाएगा। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर एफर्ट इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ेगी, मेटाबॉलिक और सीएनएस फंक्शन अफेक्ट होंगे। इसके अलावा ग्लाइकोजन को यूटिलाइज ज़्यादा करना पड़ेगा, बॉडी को फ्लूइड की अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। इसके अलावा हीट स्ट्रोक या हीट इलनेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। Now we will look at the techniques to assess the hydration status of a athletic person. इसमें सबसे पहले बिफोर ट्रेनिंग देख लेते हैं, उसमें 3 टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं। मॉनिटरिंग बॉडी वेट, उसका पर्सन का एथलीट पर्सन का पहले बॉडी वेट एक्सेस कर लेंगे और उसका आफ्टर स्पोर्ट्स उसका बॉडी वेट मेजर करेंगे और जो डिफरेंस होगा वो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट होगी। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ऐसी टेक्निक है जो जिसमें रिफ्रैक्टोमीटर यूज़ होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूरिन की कंसनट्रेशन को मेजर करता है। इसमें जो नॉर्मल रेंज होती है वो है 1.02 और ये रेंज है एडुकेट हाइड्रेशन की। इसके अलावा यूरिन कलर को एक थर्ड टेक्निक है जो हाइड्रेशन स्टेटस को असेस करता है एथलेटिक पर्सन में। लाइट येलो जो इंडिकेट करेगा एडुकेट हाइड्रेशन को, डार्क येलो इंडिकेट करेगा डिहाइड्रेशन को और क्लियर यूरिन इंडिकेट करेगा ओवर हाइड्रेशन को।
ड्यूरिंग स्पोर्ट्स या ड्यूरिंग एक्सरसाइज कैसे असेस कर सकते हैं हाइड्रेशन स्टेटस को? इसके लिए हम चेंजेस इन बॉडी मास को यूज़ करेंगे इस टेक्निक को, और प्री और पोस्ट एक्सरसाइज जो स्वेट लॉस होगा उसको मेजर करेंगे, और जो डिफरेंस होगा वो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल 1 पाउंड अगर किसी पर्सन का या किसी एथलीट का वेट लूज़ हुआ है स्वेट के थ्रू, तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी 16 पाउंड फ्लूइड, और उसमें हम साल्ट 110 to 160 मिलीग्राम साल्ट ऐड करके उस एथलीट को देंगे। आफ्टर एक्सरसाइज या आफ्टर स्पोर्ट भी हम चेंज इन बॉडी मास टेक्निक यूज़ करेंगे, लेकिन डिफरेंस इसमें यह है कि 1 पाउंड जो बॉडी वेट चेंज होगा उसमें जो फ्लूइड हम देंगे वो 24 पाउंड देंगे, और इसमें जो साल्ट ऐड करेंगे वो 110 to 270 मिलीग्राम है। नाउ माय थर्ड एंड लास्ट सब टॉपिक इज स्ट्रक्चर, एंड वी ऑल नो दैट टू मेंटेन स्ट्रक्चर और मेंटेन बॉडी टिश्यू प्रोटीन इज एसेंशियल। प्रोटीन रिक्वायर होती है एक एवरेज एथलीट को 0.8 ग्राम पर केजी पर डे। टीम स्पोर्ट्स के लिए इसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, और वो है 1.2 to 1.7 ग्राम पर केजी पर डे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है 1.6 to 1.7 ग्राम पर केजी पर डे। पावर स्पोर्ट्स के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है 1.5 to 1.7 ग्राम पर केजी पर डे। इंड्योरेंस एक्सरसाइजेस के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है 1.2 to 2.1 ग्राम पर केजी। इंड्योरेंस एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिनमें टाइम इंटरवल ज़्यादा रिक्वायर होता है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट आफ्टर एक्सरसाइज डिफरेंट है, और इसकी एवरेज रेंज है 0.25 to 0.3 ग्राम। 0.25 ग्राम जो है वो देंगे एक ओबीस पर्सन को, 0.3 ग्राम जो है वो देंगे एक मॉडरेट वेट रखने वाले पर्सन को। नाउ वी विल लुक व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द स्पोर्ट्स पर्सन। इसके लिए हम दो कैटेगरीज देखेंगे, रेजिस्टेंस ट्रेन एथलीट एंड एंड्योरेंस एथलीट्स। एंड्योरेंस एथलीट्स वो होते हैं जो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, जबकि रेजिस्टेंस ट्रेन एथलीट हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं। एंड्योरेंस स्पोर्ट्स मैन जो है वो मेंटेन करते हैं अपने कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को, स्टेमिना को, जबकि रेजिस्टेंस ट्रेन एथलीट जो है वो गेन करते हैं मसल वेट को, मसल मास को स्पोर्ट्स के थ्रू। रेजिस्टेंट ट्रेन एथलीट को हाई प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है इनकी, और वो गेन करते हैं अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट थ्रू एनिमल प्रोटीन सोर्सेज, जबकि एंड्योरेंस ट्रेन एथलीट्स जो है वो अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज लाइक सोया, कीनवा, टोफू वगैरह से।